तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं, डार्लिंग प्रभास के जितने भी फैंस हैं, यानी ये प्रभास एंड शाहिद कपूर, यहाँ पे दोनों एक साथ टकराने वाले हैं और दोनों का महासंग्राम। अब यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं बाद की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही खराब होगा, बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि भाई इधर प्रभास है और इधर काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा, प्लस यहाँ पे साजिद नाडियाडवाला का प्रोडक्शन। और यहाँ पे भाई साहब जो मूवी को डायरेक्ट कर रहा है भाई साहब विशाल भारद्वाज साहब, इतना ज़बरदस्त डायरेक्टर। और उधर यहाँ पे प्रभास। तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है, हालांकि पहले शूटिंग के बारे में बता दूं, शूटिंग यहाँ पे चल रही है, शूटिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। एक तरीके से आप समझ के चलो कि शूटिंग का प्रोसेस यहाँ पे हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि शूटिंग नहीं हो रही है, काम यहाँ पे पूरा चल रहा है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई शूटिंग नहीं हो रही है, शाहिद कपूर तो कभी यहाँ दिख रहे हैं कभी वहाँ दिख रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, काम चल रहा है, काम अंदर खाने में हो रहा है। एंड यहाँ पे शाहिद कपूर जल्दी से जल्दी इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद में कॉकटेल 2 में सीधा यहाँ पे जो है जाएंगे और उसकी शूटिंग को जुलाई के लास्ट में या जून में, सॉरी जून में नहीं जुलाई में इसकी शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं बहुत टाइम के बाद में शाहिद कपूर से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम से, क्योंकि अपडेट नहीं आ रही थी। आप लोग कह रहे थे भाई अपडेट दो अपडेट दो। तो यहाँ पे जब ये न्यूज़ निकल के आई तो मेरे पास एक अपडेट भी आई शूटिंग से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक अच्छा खासा शाहिद कपूर का एक फाइट का एक्शन सिक्वेंसेस यहाँ पे जो है तैयार हो रहा है, प्लान हो रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया में होगा या फिर बाहर होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, जिसमें शाहिद कपूर को अच्छी खासी यहाँ पे रिहर्सल करनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी बॉडी को लीन कर रहे थे। अभी बीच में जो हमने देखा था, तो यहाँ पे जो उनका जो एक बॉडी जो है स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे भाई दिखाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिसमें 6 पैक्स ऐप भी यहाँ पे जो है दिखाए जाएंगे। उनकी जो बॉडी है एकदम से लीन, एकदम हल्की हल्की सी जो चेस्ट दिखेगी, पेट अंदर, और हल्के हल्के से यहाँ पे मसल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा भाई साहब उस सीन को। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। अब बात आती है जो राजा साहब फिल्म आ रही है, वो भी देखो 5 दिसंबर 2025 को, यानी कि इसी साल आने की जो है अपडेट आ रही है कि मूवी को राजा साहब मैत्री वाले और पीपल वाले इसको 5 दिसंबर को रिलीज़ करने वाले हैं। अब 5 दिसंबर को ऑलरेडी मतलब अर्जुन उस्तारा बैठी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी उस अर्जुन उस्तारा के अलावा कोई और सी मूवी थी। तो यहाँ पे राजा साहब को 5 दिसंबर को रिलीज़ करने की अपडेट आ रही है। अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों फिल्में एक साथ आती हैं तो देखो किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा। देखो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि राजा साहब यानी कि फैंस जो है प्रभास के काफ़ी ज़्यादा भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी अपनी नॉर्थ बेल्ट में भी है और अपना साउथ में भी है, तेलुगु में तो है ही। और यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग भाई साहब प्रभास की बहुत तगड़ी है। और यहाँ पे अगर ये लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अब बदलना चाहिए मेकर्स को, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो शाहिद कपूर के लिए एक कमबैक फिल्म है, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अगर इस मूवी को क्लैश किया जाए तो कहीं ना कहीं देखो बॉक्स ऑफिस में जो है ड्रामा होगा, बॉक्स ऑफिस कम होगा। और यहाँ पे हिंदी बेल्ट में भी ज़्यादातर जो है मुझे लग रहा है कि राजा साहब को ही लोग बाग जाके पहले देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो 5 दिसंबर को सिर्फ अर्जुन उस्तारा ही थी, लेकिन अब जब यहाँ पे ये आ चुकी है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। तो मैं ये कहूँगा या तो साजिद सर को मूवी को पहले रिलीज़ करें या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लेट कर दें। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्लैश नहीं चाहिए, हम तो ये कहते हैं हमें क्लैश नहीं चाहिए। यहाँ पे आप आमिर खान वाली स्ट्रेटेजी को अपनाएं, क्लैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए कमबैक शाहिद कपूर का। और अगर आपने अपनी नाक में ये डाल लिया कि अपनी नाक को थोड़ा सा ऊंचा कर लिया कि भाई हम तो पहले आए थे और हम तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान होगा, शाहिद कपूर को नुकसान होगा, प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा डीपली लेके जाया जा सकता है, फिर सीधा वही होगा कि भाई साहब यहाँ तो प्रभास भी है, शाहिद कपूर, ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगा, शाहिद कपूर के फैंस भी यही चाहेंगे कि भाई देखो अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है, अगर ऐसा होता है तो शाहिद कपूर को यहाँ पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इवन प्रोडक्शन हाउस को भी। क्योंकि यहाँ पे अगर मूवी अगर नेक्स्ट ईयर भी चली जाए, मैं कहता हूँ कि अगर इस मूवी को नेक्स्ट ईयर ले जाया जाए, अब नेक्स्ट ईयर भी कौन से जनवरी में, देखो मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब सीधी 26 जनवरी को तो बॉर्डर 2 आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इस मूवी को, यानी कि 5 जनवरी या 4 जनवरी को जैसे टाइम मिले, जैसे कि थर्सडे या फ्राइडे लगता है, तो उसमें इस मूवी को ले जाया जाए। अगर राजा साहब 5 दिसंबर को आ रही है तो, क्योंकि देखो 5 दिसंबर कम से कम इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15-20 दिन तो चलेगा। फिर भाई लास्ट में अच्छा खासा भाई साहब और भी फिल्में हैं, लास्ट में 25 दिसंबर और भी बड़ी बड़ी फिल्में। तो मैं तो यही कहूँगा कि मूवी को अब नेक्स्ट ईयर ही ले जाया जाए,
क्योंकि यहाँ पे इस साल जब शाहिद कपूर की एक देवा आ चुकी है तो मुझे नहीं लगता है कि एक फिल्म को और रिलीज़ किया जाए। साल में अगर एक फिल्म शाहिद कपूर की आती है तो मैं भी यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं भी शाहिद कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं यही चाहूँगा कि शाहिद कपूर की इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिले ताकि उनको एक कमबैक मिले। अगर क्लैश होता है तो आप लोग समझ के चलो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ख़राब हो जाएगी, और मेन फोकस यहाँ पे कमबैक का रहता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, ना कि क्लैश का। ये बात आप समझ के चलो, और यहाँ पे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।